ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप सभी की लगन और परिश्रम को देखकर और अपने साथियों की मेहनत को देखकर मैं कह सकता हूँ फूड एवं फार्मिंग का हमारा स्वर्णिम काल प्रारंभ हुआ है। कदम से कदम मिलाकर हमें इस विकास यात्रा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है, दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर कैसे बने, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पॉली हाउस के जरिए जो किसान भाई इनोवेटिव तरीके से खेती कर रहे हैं, अब क्या वो वनीला का उत्पादन नहीं कर सकते हैं? प्रोफेसर गणेश, मुझे लगता है कि अब हम जहां पहुंच गए हैं वहां से हमें ऊंची छलांग लगानी और आज उसका जो नेशनल मार्केट है 40,000 रुपए क्विंटल उसकी कीमत हो गई। मुझे लगता है कि अब ये समय है इन सब चीजों पर काम करके हमें आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से 5वें पर हम हैं। किसानों की आमदनी में ये संतोष का विषय नहीं है, ये हम सबका संकल्प है और मुझे लगता है कि ईश्वर ने चाहा तो आप सबके परिश्रम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से निश्चित रूप से 4 साल बाद किसान की आमदनी के मामले में जम्मू कश्मीर देश का 1 नंबर का राज्य होगा। इस दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं। मैडम याच मला जी आप पीछे थोड़ा सर जी कैमरा पीछे कर दीजिए। अब हम ये काम देना चाहते हैं किसी और को, जैसे हमें और हमें भी ये थोड़ा सा बताते हुए प्रसन्नता है पिछले 2 वर्ष में, यानी पिछले रबी सीजन में मात्र करके उसके सिंचाई का इंतजाम करके हार्वेस्ट करके ही नहीं अपनी आमदनी बढ़े। जैसे इस साल आपको जान के खुशी होगी कि सेब का जो ट्रांसपोर्ट पहले किया जाता था, आप सबको पता है कि और बाई रोड जाता था और बाई रोड की हालत थी, अब काफ़ी अच्छी हो गई है और दोनों तरफ से गाड़ियां चलने लगी हैं। खैर, सो आज़ादपुर मंडी पौने दाम पर भेज के सामान बेच के आना पड़ता था और खुशी की बात यह है कि इस साल अभी तक 3 बिक्री हुई है। And other esteemed dignitaries present on stage. Assalamu alaikum and good afternoon. This is a better opportunity for those on unemployment youth. See, and apart from that, in इसके अलावा आरिफा अख्तर जी, अब्दुल भट्ट, फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से बिलाल जाफर को, लतीफ अहमद डार को